अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू रमज़ान फ़िज़ान। मैं हूँ आपकी मेज़बान बिश्रा खान। मेरे साथ हैं डॉक्टर उमर आदिल। और हम आए फिर से आपसे मिलने, आपसे मुलाकात करने, लाइव ट्रांसमिशन, खसूसी ट्रांसमिशन में रमज़ान फ़िज़ान की। और आज आपको बताते चले कि हम बहुत खुश हैं। आखिरी अशरा शुरू हो गया है, वक्त कैसे गुजरता है। हमने आपसे जैसे वादा किया था यकम रमज़ान से चांद रात तक आपका हमारा साथ रहेगा। तो देखिए जी, आखिरी अशरे में आज हम बात करेंगे अहम मौज़ूआत पर। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है उनका भी तारुफ करवाते चलो, लेकिन बताऊंगी कि आज हम बात करने वाले हैं ताक रातों के हवाले से, इतिकाफ़ जैसी खूबसूरत मसनून इबादत के हवाले से। लेकिन मैं चाहूँगी कि मैं तारुफ करवाती चलूँ। हमारे साथ जी माहिर दीन इलामा मोहम्मद अज़हर मुनीर सोहरवर्दी मौजूद है। उनके साथ इलामा मोहम्मद जावेद मुनीर सोहरवर्दी मौजूद है। हमारे साथ जी माहिर दीन फ़रहान हैदर आबदी भी मौजूद है। इलामा साहब, आपसे मैं पूछना चाहूँगी, डायरेक्ट अपने मौजू पे आऊँगी। ये मेरा बहुत ही फेवरेट और मेरे दिल के करीब मौजू है। जब बात करते हैं आखिरी अशरे की, तो ये बताएं आखिरी अशरे में इबादत की क्या फ़जीलत है, क्या अहमियत है, कौन सी इबादत करनी चाहिए, किस तरह से हर मुसलमान को इस आखिरी अशरे का लुत्फ़ उठाना चाहिए, मशगूल होना चाहिए इबादत में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास इनाम और फ़ज़ल होता है उन लोगों पर जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला रमज़ानुल मुबारक के मुकम्मल अय्याम अता फ़रमाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हमने पहला अशरा भी अल्लाह की रहमत से हम लुत्फ़अंदोज़ हुए, हमने रहमत को हासिल किया। दूसरे अशरे में बख्शिश का वसीला हम पेश करते रहे। अब तीसरा अशरा जो है वो शुरू हो चुका है। ये जहन्नम से आज़ादी का अशरा है। तो इस अशरे में तीन चीज़ें बहुत अहम हैं। एक, 10 दिन का एतिकाफ़ मसनून है। दूसरा, शान नुज़ूल कुरान, ये बहुत अहम है। और तीसरा, ईद के हवाले से यकीन ईद की तैयारी। यकीन। इसमें जो पहली बात है, जो ही अशरा शुरू होता है तो एक ही जहन में ख़याल आता है कि हम एतिकाफ़ करें। एतिकाफ़ का माना है धरना देना, अपने किसी मकासद के हुसूल के लिए अल्लाह की बारगाह में 10 दिन के लिए गोशा नशीनी इख्तियार करना, तमाम दुनियावी मामलात को, तमाम रिश्तेदारी दोस्ती को छोड़कर हर रिश्ता नाता हर चीज़ को बालाए ताक रख के, कारोबार को खैर बात कह के सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के साथ जुड़ जाना, इसको एतिकाफ़ कहते क्या हैं। बात है, क्या बात। और आपको मालूम है कि एतिकाफ़ का माना जहाँ पर धरना देना है, और धरना उस वक़्त तक दिया जाता है जब तक इंसान के मकासद का हुसूल ना हो जाए। और अल्लाह की बारगाह तो ऐसी है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बंदा जब अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होता है, उसकी आँख में निदामत और शर्मिंदगी की वजह से आंसू का पहला कतरा भी बन रहा होता है, अंदर पानी बन रहा होता है, बाहर नहीं छलकता। अल्लाह तबारक व तआला पहले ही उसकी सारी गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। क्या बात है, सुभान और अल्लाह। उसकी जो हाजात हैं, उसकी जो ज़रूरियात हैं, उसकी जो दुआएं हैं, अल्लाह उनको मुस्तजाब फरमाता है। अब एतिकाफ़ जो है एक सुन्नत है और एक नफल है। सुन्नत एतिकाफ़ 10 अय्याम का है, और जो नफल एतिकाफ़ है वो आप 2 दिन का कर सकते हैं, 3 3 रोज़ का दिन कर का, सकते हैं, 1 दिन का भी एक कर दिन का भी सकते हो हैं, सकता, अच्छा चंद घंटों का भी होता है। चंद घंटों का भी होता क्योंकि है। इलामा साहब, मैं चाहूँगी कि मैं आपसे पूछूं, कहा जाता है कि आप 1 घंटे का भी कर सकते हैं नियत करके, और उसमें आपने सिर्फ अपने और अल्लाह के दरमियान राब्ता रखना है, और आपने दुनियावी चीज़ों से बिल्कुल दूर हो जाना है, और कोई बात वगैरह नहीं करनी। इसका एहतमाम कैसे करते हैं ये भी बताइएगा। कितने कितने मिनट्स का किया जा सकता है? अगर घंटे की बात हुई है तो आधे घंटे का भी क्या हो सकता है? क्योंकि बहुत से इस हवाले से एक्सपीरियंसेस है, केसेस है। वैसे तो हम लोग हमेशा तखफीफ ही चाहते हैं कि जितना कम इबादत हो सके, बिल्कुल। कम इबादत में हम ज़्यादा क्रेडिट उठाना चाहते हैं। हम जब अल्लाह के घर के अंदर दाखिल होते हैं, मर्द हज़रात मस्जिद में दाखिल होते हैं, दाखिल होते ही वो एतिकाफ़ की नियत करते हैं। जितने रोज़ वक्त तक, जितने अरसे तक 1 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे मस्जिद में रहेंगे, उनको एतिकाफ़ नफली का सवाब मिलता रहेगा। ख़वातीन मुसल्ले के ऊपर, जो मुसल्ला नमाज है, उस मुसल्ले पर खड़े होते अगर वो एतिकाफ़ की नियत कर लेती हैं, जितने वक्त तक वो उस मुसल्ले पर रहेंगी, अल्लाह ताला उनको एतिकाफ़ का सवाब अता फ़रमाता रहेगा। लेकिन जो बेहतर सवाब है, बेहतर एतिकाफ़ है, वो 10 रोज़ का है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 माह का भी एतिकाफ़ फरमाया है।
آپ سرکار نے 20 روز کا بھی اعتکاف فرمایا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 روز کا بھی اعتکاف فرمایا ہے۔ اور 10 روز کا یہ آخری عشرے میں ہی اعتکاف کیوں ہے، اس کی وجہ ہے کیونکہ اس کے اندر طاقتیں میسر آتی ہیں، اور ان طاقتوں کی اہمیت و افادیت یہ ہے کہ ان میں کوئی ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، اور وہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور کس کو نصیب ہو جائے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور اس کی عظمت یہ ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس رات میں اللہ کے فرشتے آسمانی دنیا سے زمین پر نزول فرماتے ہیں، بے شک روح الامین جبریل کی قیادت میں، اور اس رات میں شب بیداری کرنے والوں کو، اللہ کی عبادت کرنے والوں کو وہ اللہ کا سلام پہنچاتے ہیں، یقیناً اور یہ سلسلہ غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک رہتا ہے۔ لیکن اس میں جو مزہ آتا ہے، لطف اٹھانے والی بات ہے، وہ 10 روزہ جو اعتکاف میں افراد بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہر صبح، ہر دوپہر، ہر شام، ہر رات کے حصے میں وہ اللہ کے مہمان بن چکے ہوتے ہیں۔ بالکل اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے جو سب سے اہم اور ضروری بات ہے وہ یہ ہے، آج کل ڈاکٹر صاحب ایک عجیب عادت بن چکی ہے کہ جو دوست اعتکاف کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کو معلوم بھی ہے کہ اعتکاف ایک گوشہ نشینی کا ایک راستہ ہے، ایک طریقہ ہے۔ گوشہ نشینی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر چیز سے لا تعلق ہو کر صرف ایک ذات کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں۔ تو آج کل ہمارے نوجوان اعتکاف پہ بیٹھ رہے ہیں، یہ بچے بچیاں ہیں، گھروں میں خواتین بیٹھتی ہیں، خواتین کے لیے ضروری ہے کہ مسجد بیت کے اندر وہ اعتکاف کریں گی، یعنی جو حجرہ مختص کیا ہے نماز کے لیے، آپ اسی میں اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اظہر بھائی، یہاں میں چھوٹی سی ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو سب سے پہلے آپ سب کو یہاں مبارک دینا چاہتا ہوں۔ مبارک اس چیز کی کہ میرے خیال میں کسی ٹرانسمیشن کے بعد مجھے اتنے دعائیہ پیغامات SMS کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے نہیں آئے جتنے کہ کل کی ٹرانسمیشن کے بعد آئے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ آپ یقین کیجئے کہ کچھ لوگوں کی میں دعائیں آپ کو جنہوں نے اپنے زبان سے ریکارڈ کر کے بھیجی ہیں، اللہ کرے کہ ان میں سے ایک کی قبول ہو جائے۔ ایک دعا جو بہت دفعہ دی گئی ہے کہ جو آپ نے تذکرہ کیا ہے، اس کے بدلے میں یہ ہو کہ روز قیامت آپ نہ صرف خود جنت کا ٹکٹ ہاتھ میں پکڑے ہوں بلکہ سفارش کر رہے ہوں اوروں کی بھی کہ بھئی ان کو بھی خدا تعالیٰ کرے کہ یا اللہ جس نے جیسی بھی نیت سے مانگی ہے وہ دعا، اللہ تعالیٰ اسے در قبولیت پہ ایسے قبول کرے کہ جیسے پتہ نہیں کس نیک آدمی نے مانگی ہوگی۔ تو سر بے انتہا مجھے اس بات کی خوشی ہے سر، ہر روز یہاں سے جب جاتے ہیں نا تو یہ سوچ کے جاتے ہیں کہ آج اس کا انعام دنیا میں کیا ملے گا، اور پھر امید رکھتے ہیں کہ آخرت میں کیا ملے گا۔ یہ سر یہ کوئی تجارتی چیز نہیں ہے، یہ میرا رب جانتا ہے کہ ہم کس نیت سے یہاں روزانہ ملتے ہیں اور کس نیت سے اپنا اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو عرض کروں، آپ کو